2023 जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और इस न्यू ईयर के साथ अगर हम कुछ ऐसी हैबिट्स पे फोकस करें जो पैसे बचाने में हेल्प करेगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अक्सर हम मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं और आते टाइम कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने की ज़रूरत है जो टाइम के साथ बड़ी बड़ी सेविंग्स कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो हमें फिजूल के खर्चों से ना सिर्फ बचाएगी बल्कि हमें अपने पैसों को कैसे सही तरीके से स्पेंड करना है ये भी सिखाएगी। इस वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल रूल बताया है जो आपके फिजूल के खर्च होने वाले हजारों रुपए सेव करा सकता है, तो ज़रूर देखना। अब इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू शेयर करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इन हैबिट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। हम अपने डेली लाइफ में कितना और किन किन चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हैं इसका एक आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आप अपने पैसे खर्च करने की हैबिट को अच्छे से समझ सकें। इसके लिए आपने अपने पूरे दिन में किन किन चीज़ों में अपना पैसा खर्च किया इसकी एक लिस्ट बनानी ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हर एक सामान की लिस्ट आखिर कौन बनाएगा और इतना किसे याद रहता है बार बार चीज़ों को नोट डाउन करना। तो दोस्तों ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपको लगता है। इसके लिए आप एक पर्सनल फाइनेंस टूल यूज कर सकते हैं जो आपकी डेली स्पेंडिंग्स को ट्रैक करेगा और आपके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के इनसाइट्स भी आपको शो करेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि किन फिजूल की चीज़ों पर आप अपने पैसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आगे का स्पेंडिंग बजट डिसाइड कर पाएंगे। नंबर 2 इज़ स्टार्ट सेविंग लिटिल एट अ टाइम। अब पैसे सेव करना ज़रूरी है, ये बात सबको पता है, लेकिन सेव करने का तरीका बहुत कम लोगों को पता है। हमें लगता है कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब हम पैसे की सेविंग स्टार्ट करेंगे और इसलिए अगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे सेव भी होते हैं तो हम उसे खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही आगे जाकर एक बड़ा अमाउंट बनता है। सेविंग के लिए आप एक इजी ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नया सेविंग अकाउंट ओपन करना है और अपने सैलरी अकाउंट को ऑटो डेबिट पे सेट करना है, जिससे हर मंथ आपके अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट कट के आपके सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह हर मंथ आप पैसे भी सेव करेंगे और आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। नंबर 3, हैव एन इन्वेस्टर्स माइंड। इन्वेस्टिंग सबसे ज़रूरी और एफिशिएंट वे है एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल लाइफस्टाइल के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो उतना बेहतर है, क्योंकि उतने ही ज़्यादा पैसे आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो। लेकिन किसी भी बिजनेस के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस बिजनेस के ऊपर एक रिसर्च करनी ज़रूरी है। मतलब आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले कई सालों में कैसी रही है। मतलब अगर वो कंपनी कई सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे रही है तो उसके चांसेस है कि वो आगे भी ग्रो ही करेगी, तो आप भी उसमें अपना पैसा लगा सकते हो। बिना किसी बिजनेस को स्टडी किए उसमें किसी के कहने पर इन्वेस्ट करना अपने पैसे को किसी ऐसे फ्रेंड को देने जैसा है जो कभी पैसे वापस नहीं देता, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 4, राउंड अप टू सेव अप। एक आसान तरीका जो आप सोचेंगे कि ये मैंने पहले ट्राई क्यों नहीं किया। अपनी ट्रांजैक्शंस को राउंड अप करना एक इजी वे हो सकता है मनी सेव करने का। इसे 2 तरीके से समझते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब भी आप अपनी ग्रोसरीज या शॉपिंग के लिए बजट रेडी करें, मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपये ग्रोसरीज के लिए डिसाइड किया है, लेकिन आपका सारा सामान 925 रुपीज़ में आ गया, तो आप बचे हुए 75 रुपीज़ को सेव कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, जैसे आपने अगर 90 रुपीज़ की एक चॉकलेट खरीदी है तो आप उसे राउंड अप करके 100 रुपीज़ कर सकते हैं और बचे हुए 10 रुपये अपनी सेविंग में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है पैसे सेव करने का, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करते हो, वो भी जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हो। तो इसमें आपको एक साथ कोई बड़ा अमाउंट ऐड नहीं करना पड़ता और आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। नंबर 5 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझा देता है कि आगे आप जो चीज़ खरीदने वाले हो वो सच में आपके लिए लेना ज़रूरी है या नहीं। इस रूल का नाम है द 48 आवर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई बड़ी शॉपिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि अपने लिए एक नया टीवी लेने या इमोशंस के बहाव में आके एक नई कार लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले एटलीस्ट 48 आवर्स तक रुक जाइए और इस टाइम के दौरान आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए उस चीज़ के ना होने से आपको कोई लॉस हो रहा है या उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप उस चीज़ को जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों ये रूल अक्सर कई बार हमें उन खर्चों से बचा लेता है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और हमारे हज़ारों के होने वाले खर्चे को सेव कर देता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए।
तब तक के लिए गुड बाय।